माँ ने कहा कि फायजा मेरी बेटी, बस कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी। फायजा ने कहा लेकिन मम्मा जान क्यों? फायजा की माँ ने कहा कि बेटी डॉक्टर ने मना किया है कि अब अगर ज्यादा नजर लगाकर पढ़ेगी तो नजर पे ज्यादा असर पड़ेगा और दूसरी आंख से भी नजर आना बंद हो जाएगी। फायजा 10वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन जब वो 9th में थी कि अचानक आंखों में जलन रहने लगी और देखते ही देखते उसकी एक आंख की रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। बहुत मेहनती थी, हर साल क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन खुदा ने नसीब में कुछ और लिखा था। वो मैट्रिक के बाद भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ बाप परेशान रहने लगे कि हजारों डॉक्टरों को दिखाया लेकिन डॉक्टर्स कोई इलाज नहीं कर पा रहे। ऐनक लग गई थी। फायजा को दूसरी आंख से भी बस 50% नजर आता था। वो बहुत खूबसूरत थी। कुछ साल गुजरे कि फायजा की मंगनी उसके खाला के बेटे से, जो कि बचपन में की गई थी, लेकिन जब शादी की बात की तो ये कहकर खाला ने जान छुड़वा ली कि मेरा बेटा नहीं मानता। फायजा ने तो बचपन से अब तक अपने कजन में ही जिंदगी भर का सफर देखा था, लेकिन नसीब के खेल थे। फायजा रोती थी कि या खुदा क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मेरा गुनाह क्या था? मुझसे आंखें लेनी थी तो मुझे बचपन में ही दुनिया की ये रंगीनियां ना दिखाते, मुझे ख्वाब ना दिखाते, मुझे अपनों की आंखों में वो प्यार ना दिखाते जो अब बदल गए हैं। खैर, जो भी रिश्ता देखने आता वो ये कहकर इनकार कर देता कि बेटी की नजर का मसला है, क्या पता कल को जो थोड़ा सा दिखाई देता है वो भी बंद हो जाए। माँ बहुत परेशान होती, रोती रहती थी, बेटी के नसीब से डरने लगी थी। वो उस जमाने को देख रही थी जब वो दुनिया में ना रहेंगी तो हमारी फायजा का क्या हाल होगा, कौन इसका ख्याल रखेगा। सब रिश्ते बदल जाते हैं, कौन बेसहारा को सीने लगाता है, कौन किसी को अपना कहता है, कौन देखेगा फायजा की बेबसी को, कौन समझेगा फायजा के इशारों को, कौन मेरी बेटी को अपना कहेगा। माँ बहुत रोती थी। बेटियों के नसीब की फिक्र होती है ना बहुत माँ बाप को। 6 साल इस बात को गुजर गए। छोटी बहनों की शादी हो गई, लेकिन फायजा वहीं घर की ही होकर बैठ गई। खुदा से शिकवे भी छोड़ दिए, रोना भी छोड़ दिया। उसको अब सिर्फ 20% ही नजर आता था, मतलब कि बस धुंधले हुए चेहरे नजर आते थे। फायजा थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बस नसीब बेवफा थे। वो यूं अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारने लगी, बेबस हो गई। डॉक्टर्स ने कहा था कि इलाज तो मुमकिन है अगर कोई अपनी आंखें उसको दे दे। उस जमाने में कोई किसी मरने वाले को पानी का घोंट नहीं पिलाता तो आंखें कौन देगा। फायजा 30 साल की हो चुकी थी, माँ बाप बूढ़े हो गए थे। फायजा की फिक्र ने शायद उनको ज्यादा बूढ़ा कर दिया था। फायजा को भी बिल्कुल नजर आना अब बंद हो चुका था। उसके सब ख्वाब किसी दूर अंधेरे में दफन हो गए, उसके सारे जज्बात फना हो गए। फायजा की खुशियां बस इतनी सी थीं कि कोई आकर हाल चाल पूछ लेता तो फायजा खुश हो जाती। वो जैसे जिंदगी के दिन गुजार रही थी, उसे दुनिया में किसी से अब कोई वास्ता नहीं था, ना किसी से दिल की बात कह सकती थी, ना कोई सुनने वाला ही मौजूद था। साथ वाले घर में शादी थी। फायजा बस ढोल की ताप को सुनकर उनके घर होने वाली खुशियां महसूस कर रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने कहा जाओ देखो बेटा, तुम्हारा बाप आया होगा, कितनी बार कहा है कि टाइम पर घर आ जाया करे। फायजा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे के पास गई। दरवाजा खोला कि एक लड़के ने सलाम कहा। फायजा ने घबरा कर वालेकुम अस्सलाम कहा। फायजा ने पूछा कि आप कौन? वो लड़का बोला जी मैं साथ वाले घर मेहमान आया हूँ, आपके घर से कुछ सामान लाने के लिए भेजा है जो उन्होंने शायद आपकी अम्मी को दिया था रखने के लिए। लड़का तो फायजा की तरफ देखता रहा। दिल में ख्याल आया कि कितनी खूबसूरत लड़की है, अल्लाह ने कितना हुस्न दिया है इसको। फायजा खामोश हो गई और माँ को आवाज दी मामा जान बाहर कोई आया है। माँ ने देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो नादिया का बेटा है, आ जाओ बेटा आ जाओ, मैं लेकर आती हूँ वो सामान। लेकिन वकास तो फायजा को देखते जा रहा था। वो शायद उसकी खूबसूरती में कहीं डूब चुका था, लेकिन अनजान था उस हकीकत से जो उस पे कयामत गिराने वाली थी। उसने फायजा से कहा कि प्लीज आप मुझे पानी ला दें। फायजा ने आवाज दी माँ ये पानी मांग रहे हैं। पहले तो वकास ने सोचा कि बड़ी कोई बदतमीज लड़की है, माँ को आवाज दे रही है, खुद पानी लेने नहीं गई। जब माँ पानी लेकर आई तो कहा कि बेटा सॉरी, ये फायजा है, ये मेरी बेटी है, इसको नजर नहीं आता। वकास ने कहा नजर नहीं आता क्या मतलब?
वकास को माँ ने कहा कि बेटा ये अंधी है, देख नहीं सकती। वकास को यकीन नहीं आ रहा था कि लड़की इतनी खूबसूरत कि कोई जैसे समंदर की गहराई में चमकते हुए मोती हो, लेकिन शायद कि वकास हार बैठा था खुद को फायजा पर। घर गया, शादी तकरीब खत्म हुई तो वकास फायजा को देखने के लिए किसी ना किसी बहाने आ जाया करता था। वकास ने अपनी माँ से बात की कि मुझे फायजा से ही शादी करनी है। वकास की माँ ने गुस्से में कहा कि बकवास बंद कर, शादी करनी है, जा दफा हो जाए यहाँ से। वकास बजिद रहा। दिन गुजरते गए, वकास की तड़प भी बढ़ती गई। वकास बस कैसे भी अब फायजा से शादी करना चाहता था। वकास ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा अगर मेरी शादी इससे ना करवाई गई। माँ ने कहा कि कैसा बेशरम लड़का है। उसके बाप से बात की तो बाप ने समझाया कि बेटा वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी, वो तुम्हारा सहारा नहीं बन सकेगी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी। तुम्हारा जुनून चंद दिनों का है, बस हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों किसी की बेटी को बर्बाद करोगे, साथ खुद को भी। लेकिन वकास कहाँ किसी की कोई बात सुनने वाला था। वकास अपना कोई छोटा सा बिजनेस करता था। घर वालों ने उसका पागलपन देखा और मान गए। शादी के लिए फायजा की माँ से बात की तो फायजा की माँ ने कहा लेकिन आपका बेटा सब जानते हुए भी। वकास की माँ ने कहा कि अल्लाह ने अगर इनका नसीब ऐसा लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। खैर शादी हो गई। फायजा बहुत डरी हुई थी। उसके दिल में हजारों सवालात जन्म ले रहे थे। वो सोच रही थी कि या खुदा, पहले जीने की ख्वाहिश थी, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, और अब मरने की ख्वाहिश थी तो जिंदगी की तरफ ले आए हो। कैसे इम्तिहान है तुम्हारे या खुदा। वकास खांसते हुए कमरे में आया। फायजा खामोश बैठी रही। वकास पास आया, हाथ पकड़ा। फायजा डर सी गई। वकास ने कहा फायजा डर लग रहा है। फायजा खामोश रही। वकास ने फायजा का हाथ अपनी आंखों को लगाया और कहने लगा आज से ये आंखें तुम्हारी हैं, उठो अब चलो मेरे साथ। उसने वकास से धीमी सी आवाज में पूछा कहाँ जाना है। वकास ने कहा चलो वुजू करें, पहले मेरे साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करें। वकास ने अपने हाथों से उसके हाथ पांव धोए, वुजू करवाया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। फायजा को यकीन नहीं आ रहा था कि खुदा क्या कर रहा है। वकास ने नमाज के बाद फायजा की आंखों को चूमा और कहा आज से तुम मेरी आंखों से देखा करोगी। कभी उसके सर के बाल संवारता तो कभी उसके हाथों को चूमता। बातें करते हुए सो गया। वलीमा रस्म मुकम्मिल हुई। सब रिश्तेदार बातें कर रहे थे कि वकास पागल है, ज्यादा दिन ये शादी नहीं रहेगी, देखना 2 महीने बाद ही तलाक हो जाएगी। कुछ लड़कियां वकास को ये कहते हुए भी सुनी गईं कि अगर वकास इंतजार करता तो मैं शादी करवा लेती वकास से। लेकिन वकास को बस फायजा की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। वकास उठता, नाश्ता बनाता अपने लिए, फायजा के लिए, फिर फूल सी खुशबू से फायजा को जगाता। नमाज फजर साथ अदा करते, फिर नाश्ता साथ साथ करते। वकास फायजा को आहिस्ता आहिस्ता घर की हर चीज कहाँ रखी है सब बताता। फायजा भी समझने लग गई थी। वकास का 1 घंटा भी फायजा से बात किए बिना गुजरता ही नहीं था। वो कॉल करता, हाल पूछता, प्यार भरी बातें करता। 1 साल हो गया था शादी को। फायजा बहुत खुश रहने लगी थी। अब फायजा घर के काम भी करती थी, मदद करवाती थी वकास की। फायजा खुदा का शुक्र अदा करती थी कि या खुदा तुम बेहतर जानते हो, हम तो नाशुक्रे हो जाते हैं, छीन ले तो शिकवे करते हैं, लेकिन तू बेहतर जानने वाला है। कभी चुपके से आकर सीने लगा लेता तो कभी खामोशी में डरा देना, दोनों में बहुत था। फायजा वकास के सीने पर सर रखकर सोती थी। एक आदत सी ये हो गई थी। वो वकास के हाथ में अपना हाथ देकर कहा करती थी कि वकास सुना है कयामत के दिन अल्लाह मुझे मेरी आंखें वापस कर देगा, लेकिन उस दिन के दुआ करती हूँ कि खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले मैं आपको देखूं, मेरी आंखें सबसे पहले आपको ही देखें। वकास मुस्कुरा देता था। पागल सी हो तुम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। एक दिन वकास घर पे नहीं था। फायजा छत पे थी। बारिश हो रही थी।
और जोर जोर की बारिश हो रही थी। फायजा शायद छत से कपड़े उतारने गई थी। नसीब ने अजीब खेल खेलना था। दर्द शायद अभी बाकी थे। फायजा छत पे थी कि पांव फिसला और छत से गिर गई और बेहोश हो गई। मोहल्ले वालों ने अस्पताल पहुंचाया, वकास को कॉल की। वकास पागल सा हो गया, सब छोड़कर वहां अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने कहा कि दिमाग में चोट लगी है, कुछ कह नहीं सकते, दुआ करें, बस ऑपरेशन करना होगा इमरजेंसी में। वकास की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहने लगा, डॉक्टर साहब प्लीज मेरी फायजा को बचा लें। डॉक्टर ने हौसला दिया और ऑपरेशन थिएटर चला गया। वकास बेबस बैठा फायजा की तस्वीर निकाली, चूम कर कहने लगा कि फायजा मुझे दगा ना देना, मुझसे बेवफाई ना करना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो फायजा, कल हम अपना नया घर ले रहे हैं। फायजा तुमने कहा था कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह मुझे मेरी फायजा वापस दे दो, मेरी फायजा मुझसे ना लेना। उसकी मोहब्बत की तड़प पे शायद खुदा को भी तरस आ गया और दुआएं कबूल हुई। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे। कहने लगे कि मुबारक हो मिस्टर, शायद आपकी बीवी पहले देख नहीं सकती थी। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि लेंस ठीक नहीं थे, छोटे से ऑपरेशन से ठीक कर दिए हैं, शायद कि अब देखने लगे। खैर होश आया तो 2 दिन बाद आंखों से पट्टी उतारी तो अल्लाह ने अपना मौजज़ा दिखाया और फायजा को नजर आने लगा। वकास ने फायजा को सीने से लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, हम सफर वही होता है जो हर हाल में अपने जीवन साथी का वफादार रहे, उसके लिए दुआएं करता रहे, उसके लिए ही जीता रहे और उसी के साथ ही जीता रहे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम जोड़ों को सलामत रखे और तमाम बहनों और भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।